Mahi and I am a CBSE 10th grader. This video is all about a day sheet discussion and some strategy. Stay tuned for that, and if you're new to my channel, subscribe now. I really like the day sheet how it's come. Like it's have the gaps which are sufficient for our preparations. Today I started with the SST portion. हिस्ट्री का एक चैप्टर, मेरे जो दो चैप्टर्स बचे थे लास्ट, एक चैप्टर था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रिंट कल्चर बहुत लंबा चैप्टर है, मतलब कि इसको नोट्स प्रॉपरली मुझको बनाने थे, तो मैंने फटाफट से प्रॉपर नोट्स बना लिए थे इसके। एंड इसके मतलब कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, तो मैंने वो नहीं लिखी थी, बट अपनी लैंग्वेज में भी लिखा था। एंड जो द ग्रास की वीडियो वन शॉट थी उसके थ्रू भी मैंने सब कुछ लिखती गई थी। एंड जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें से 5 मार्क्स की केस स्टडी आनी है, तो मैं उसमें केस स्टडी की प्रैक्टिस करूँगी एंड उसको एक बार वन शॉट अगर टाइम मिला तो देख लूँगी, वरना मैं छोटी सी 20 मिनट्स की कोई भी वीडियो देख लूँगी, कोई भी मतलब कि रैपिड रिवीजन देख लूँगी, जो कि उन्हें 15 to 10 मिनट्स का दिया है। अभी मैं ना मार्क्स के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, मतलब कि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं बचा है कि अपन बहुत अच्छे से प्रॉपरली हर के लिए इक्वली टाइम दें, मतलब कि जैसे कि मैथ्स के लिए हर में देना चाहिए। बट हाँ, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, उनमें इतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ऐसे ही कुछ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी सब में, हर एक सब्जेक्ट में, आईटी में भी एक कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कुछ कुछ चैप्टर्स हैं थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको 3 लिस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर देना, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स को कंज्यूम करते हैं एंड जो मीडियम है, और एक होना चाहिए आपके लिए लो, जो सबसे लोएस्ट मार्क्स को कंज्यूम करते हैं। एंड जो सबसे लोएस्ट मार्क्स को करते हैं तो उनमें आपको इतना ध्यान नहीं देना, वो आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ भी स्किप नहीं करना है, वो भी पढ़ना है। बट अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने शॉर्ट्स जो चैप्टर मतलब कि इतने डिटेल में नहीं है, कम मार्क्स को कंज्यूम करते, मैं उनके तो नोट्स नहीं बना रही, बट मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स थे जो मैंने बात के लिए छोड़ दिए थे एंड मैंने सोचा कि इतने मार्क्स को कंज्यूम नहीं करते, तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा मार्क्स को नहीं लेता। हिस्ट्री के जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वो सबसे ज़्यादा लेते हैं, ये वाला चैप्टर लेकिन 5 to 6-7 मार्क्स का नहीं, 5 to 6 मार्क्स का लेता है। तो इसलिए मैंने इसके लिए भी समय दिया, मतलब कि इक्वल टाइम नहीं दिया है सब चैप्टर के लिए। लाइक हिस्ट्री में फर्स्ट सेकंड चैप्टर के लिए आपको बिल्कुल प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आपको किसी भी चैप्टर्स के आई थिंक नहीं बनाने चाहिए। मेरे सबसे अभी एक टाइम ऐसा नहीं है कि अपन को नोट्स बनाना है। एंड मैं जानती हूँ कि मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ, लाइक डेट शीट तो बहुत पहले आ गई थी एंड ये मैंने वीडियो भी बहुत पहले ही बनाई थी, बट एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बीच में मेरे प्री बोर्ड्स आ गए थे एंड दिसंबर बहुत ज़्यादा बिजी था मेरे लिए। लाइक आई वॉज नॉट एबल टू डू द एडिटिंग एंड मैं कोशिश कर रही थी कि शॉर्ट्स वगैरह भी अपलोड कर दूँ, बट वो भी मुझसे एडिटिंग नहीं हो रहा था। बट डोंट वरी गाइज, अब मैं बिल्कुल रेगुलर रहूँगी एंड मैं ट्राई करूँगी कि अपलोड कर सकूँ। तो इधर पे मैंने 2 बनाए थे, एक मेरे प्री बोर्ड जो कि दिसंबर में चलने थे एंड ये मैंने जब डे शीट आई थी उसके तीसरे तो थर्ड या तो फोर्थ डे में ही बना लिया था, बट मैंने ये अपलोड बहुत लेट किया, लाइक जनवरी में, जो कि बहुत ही लेट है। बट अब मैं जो भी रेगुलर मतलब कि 2 से 3 ब्लॉग्स होंगे जो कि थोड़े से पहले के होंगे, बट अब ना सब मैं रेगुलर वाले करूँगी, जो कि अभी मैं कर रही हूँ, मैं वही एडिटिंग करके अपलोड करूँगी। तो मैंने फटाफट से इसके पहले ना मेरा हाफ़ ईयरली का टाइम टेबल लगा था, मैंने उसी के ऊपर स्टिक कर दिया, मैंने उसको इसलिए रिमूव नहीं किया क्योंकि उसके साथ रिमूव करते ना तो फिर वो पेंट वगैरह भी निकल जाता है, तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसके ऊपर ही कर देते हैं। एंड मैंने बोर्ड्स का भी ऊपर ही लगा दिया था, मैंने दोनों का कर दिया था। एंड अगर आपको डिटेल में प्रॉपर चाहिए वीडियो कि मैंने क्या क्या चीज़ें मैं लिखी हूँ इन सब चीज़ों पे, तो वो मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बता दूँगी। वो उसके लिए आपको कमेंट करना है, तो फटाफट से जाके कमेंट कर दो। एंड अगर आप लोग की कमेंट आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूँगी कि जो जो चीज़ें मैंने ऊपर लिखी है। एंड अब तो वो और भी टाइम हो गया माने कि ये तो मैंने बहुत पहले लिखा था एंड अब जनवरी है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो अभी तो मैंने और भी चीज़ें लिख ली हैं बहुत सारी। और फिर मैंने थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह भी कर लिया था अपना डेस्क का, क्योंकि मुझे क्लीनिंग वाला ज़्यादा स्पेस अच्छा लगता है। जितना क्लीन अपना ऑर्गेनाइज स्पेस रहेगा उतने अपनी पढ़ाई में भी मन लगेगा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना चाहिए अपन को। फिर मैंने ये
छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी जो चीज़ें मेरी डेस्क पे रखी रहती है मैंने वो सब रख ली थी। एंड गाइस बेस्ट टिप फॉर दिस वीडियो इन दिस वीडियो इज़ दैट कि वॉलपेपर आपको ना कोई भी, जैसा भी आपके प्री बोर्ड्स होने हैं, जो भी आपके अगर प्री बोर्ड्स नहीं हुए हैं, एंड मुझे लगता है आई थिंक सेकंड प्री बोर्ड्स अभी किसी के भी नहीं होंगे ना, तो चल रहे होंगे, तो उसका ना आप टाइम टेबल अपनी फ़ोन में लगा लो। एंड उसके साथ साथ बोर्ड्स का भी लगा लेना। जो मेरा ये लॉक स्क्रीन पे था वो था प्री बोर्ड्स का, एंड जो मेरी होम स्क्रीन पे था वो मेरा बोर्ड्स का था। और फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लो इन डिफरेंट क्रेविंग को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड चीज़ें स्ट्रेटजी वगैरह आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो गाइस। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और उन लोग को भी थोड़ी बहुत अपनी टिप्स वगैरह स्ट्रेटजी वगैरह बताते चलना। एंड मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि मैं जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, मैं तो किसी भी हालत में पढ़ने बैठ जाती हूँ। एंड फिर मैंने फटाफट से रैपिड रिवीजन देखा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिवाइज़ करना था। मतलब कि मैं ऑलमोस्ट डन था, बट एक बार मुझे रिवाइज़ करना था, रिकॉल करना था चीज़ें। तो मैंने सोचा कि रैपिड रिवीजन ही देख लेते हैं, तो मैंने फिर रैपिड रिवीजन देखा एंड उसके साथ साथ अपने नोट्स वगैरह देखे और उसको थोड़ा बहुत हाईलाइट वगैरह करती थी कि जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही थी मेरे को ज़्यादा, तो मैंने वो हाईलाइट कर ली थी। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मेरे नोट्स में नहीं लिखा था, तो मैंने प्रशांत भैया के ही नोट्स देख लिए थे और उनका नोट्स पीडीएफ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो मैंने वही से उसी से देख लिया था एंड एक एक बार वो भी रीड कर लिए थे। और फिर मैंने बीच में थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खा लिए थे, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, मैंने फटाफट से खाए। फूड इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट। अगर अपन पढ़ भी रहे हैं ना गाइस, तो थोड़ा बहुत खाना भी ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।